नेक्स्ट है बिहारी, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। इस कनक का मतलब तो है सोना और इसका मतलब है धतूरा। धतूरा यानी एक नशीला पौधा होता है। तो यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं कि जो सोना है वो धतूरे से 100 गुना अधिक नशीला होता है। वह खाए बोरात है, यह पाए बोरात। यानी धतूरा तो खाने से आदमी को नशा होता है या पागल हो जाता है, लेकिन सोना तो अगर किसी के पास आ जाए तो भी आदमी पागल हो जाता है। नेक्स्ट है, यही आशा अटक्यो रहे अली गुलाब के मूल, ओ यही भौरी बसंत ऋतु इन डारिन पे फूल। यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा आशावादी बना रहना चाहिए। जिस तरह से उदाहरण दिया उन्होंने भंवरे का, अली, अली का मतलब कहता है भंवरा। कहता है कि भंवरा इस उम्मीद के अंदर, गुलाब की जड़ के अंदर बैठा रहता है। ओ यही भौरी बसंत ऋतु, कहता है कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और फिर से इन डालियों पर फूल खिलेंगे। अर्थात हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। नेक्स्ट है, सोहतु संग समानु सो, यह कहे सब लोग, पान पीक उठनु बने नैननु काजर जोग। यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं कि एक जैसे लोगों का साथी हमेशा बना रहता है, यही सब लोग कहते हैं। जिस तरह पान की पीक होठों पर और काजल आँखों में ही शोभा देता है। अर्थात एक जैसे स्वभाव वाले लोगों की मित्रता ही बनी रह सकती है। नेक्स्ट है, गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी न होतु, सुन्यो कहू तरु अरक ते अरक समान उदोतु। यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं कि सबके गुणी गुणी कहने से निगुणी अर्थात मूर्ख व्यक्ति गुणवान नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार जिस तरह जो ओक का पेड़ होता है उसको भी अरक कहते हैं और सूर्य को भी अरक कहते हैं, लेकिन अरक कहने से जो ओक का पेड़ है वो सूर्य के समान उजाला नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जिस तरह एक मूर्ख व्यक्ति को गुणी गुणी कहने से वो गुणवान नहीं बन सकता। नेक्स्ट है, वृंद जी के दोहे हैं। फर्स्ट है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो यहाँ पे वृंद जी ने बार बार अभ्यास करने के महत्व को स्पष्ट किया है। कहता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो जान, कहता है कि बार बार अभ्यास करने से जड़ में भी प्राण आ सकते हैं। रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, कहता है कि जिस प्रकार किसी पत्थर के ऊपर रस्सी को घिसने पर पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की सड़े न दूजी बार। तो यहाँ पे वृंद जी कहते हैं कि छल कपट का व्यवहार है वो बार बार नहीं चल सकता। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से काठ की हांडी एक बार तो आग पर चढ़ जाती है लेकिन दूसरी बार वह आग के ऊपर नहीं चढ़ सकती। नेक्स्ट है, मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। तो यहाँ पे वृंद जी ने मधुर वाणी का महत्व स्पष्ट किया है। कहता है मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान। कहता है कि मधुर वाणी से बड़े अभिमानी व्यक्ति के घमंड को चूर किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे उफनते हुए दूध को ठंडे पानी के थोड़े से छींटे ही शांत कर देते हैं, उसी प्रकार अभिमानी व्यक्ति को भी मधुर वाणी के द्वारा शांत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अरी छोटो गिनिए नहीं, जाते होत बिगार,
अरी, अरी का मतलब होता है दुश्मन। कहता है कि हमें दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे तृण समूह को तनिक में जारत तनिक अंगार। जिस तरह तृण का मतलब तिनकों का जो ढेर है, कहता है कि उसके अंदर अगर एक छोटा सा आग का अंगारा डाल दिया जाए तो वो उसको जलाकर राख कर देता है। उसी तरह हमें कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, नहीं तो फिर हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये नीति के दोहे स्टूडेंट कंप्लीट हो गए। अगर कई बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन होती है, तो उसके लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अपनी जो बुक है वो साथ में रख लिया करो, ताकि जो आपको दिखने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ना हो। थैंक यू।